श्री साई सच्चरितमानस ये एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय के पाठ का क्या फल मिलेगा ये इसमें बताया हुआ है। इस किताब को पढ़ने से या इसका पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए श्री साई सच्चरितमानस के हर अध्याय के वीडियो की सीरीज़ चालू की है। आप उन वीडियोज़ को सुनकर श्री साई सच्चरितमानस किताब के पाठ का ही लाभ ले सकते हैं। इस किताब में बताया है कि जितना इसके पाठ करने का फल मिलेगा उतना ही इसको मन से सुनने पर भी पाठ का ही फल मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अध्यायों के प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करें और सारे वीडियोस देख लें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हर साईं बाबा के भक्तों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 15वां। इस किताब में बताया है कि इस अध्याय का पाठ करने से नौकरी में बढ़ोतरी होगी। अध्याय 15वां। कथा है कीर्तनकार दासगणु और वेशभूषा। एक दिन दासगणु महाराज हरि कथा संकीर्तन के लिए शिरडी आए थे। उनका संकीर्तन श्रोताओं के लिए एक दुर्लभ आनंद की बात थी। सफ़ेद धोती, कमीज, ऊपरी जरतारी गमछा और माथे पर शानदार पगड़ी पहने हुए दासगणु महाराज श्रोताओं को अपनी मधुर आवाज़ से भाव विभोर कर देते। स्वाभाविक ही उनके संकीर्तन के लिए श्रोताओं की बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती। उस दिन वे संकीर्तन जाने से पहले मस्जिद में साईं जी दर्शन के हेतु आए। उनको घूरते हुए बाबा बोले, वाह, एकदम दूल्हे राजा जैसे दिखाई देता है, इतना सज धज के कहाँ जा रहा है? तब दासगणु बोले, बाबा, मैं संकीर्तन करने के लिए जा रहा हूँ। तो साईं बाबा ने कहा, हरि कीर्तन करने वाले को यह चमक दमक और दिखावे की क्या जरूरत, अभी के अभी यह सब उतार दे। बाबा की आज्ञा के अनुसार दासगणु महाराज ने भारी कपड़े उतार दिए और सिर्फ एक धोती पहनकर मंजीरे के साथ हरि कथा संकीर्तन करना शुरू किया। लोगों को उनका धोती पर खुले बदन संकीर्तन कुछ ठीक नहीं लगता था, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो नारद जी भी ऐसे ही धोती पहनते। बाबा को कपड़ों से ज़्यादा संकीर्तन के लिए सादगी पसंद थी। श्री बाबा की कृपा से दासगणु जी ने अनगिनत काव्य रचनाएं करके दूर दूर तक संकीर्तन द्वारा बाबा की महिमा गाई। दासगणु और चांदोरकर के ही कारण बम्बई, पूना, ठाना, नगर, सोलापुर और कोक्कण तक श्री बाबा के नाम का प्रचार हुआ। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, इस चोलकर को शक्कर वाली चाय पिलाओ। एक दिन श्रोताओं के कहने पर दासगणु महाराज ने थाने के कौपिनेश्वर मंदिर में संकीर्तन किया। श्रोताओं में एक गरीब आदमी था, चोलकर। वहाँ की अदालत में क्लर्क था, मगर उसकी तनख्वाह में उसका गुजारा नहीं हो पाता था। जैसे वैसे महीना गुजर जाता। उसे नौकरी में कायम होना था, लेकिन उसके लिए एक इम्तिहान देना ज़रूरी था। जब दासगणु ने उससे बाबा की करामतों की हरकत सुनी तो उसने वहीं पर से अपनी अर्जी बाबा के दरबार में मन ही मन दे डाली। कहा, बाबा, मेरी हालत से तो आप परिचित हैं, यह नौकरी ही मेरा सारा आधार है। अगर यह नौकरी पक्की हो गई तो मैं मुसीबतों से छूट जाऊंगा, मगर इसके लिए एक इम्तिहान भी देना ज़रूरी है। अगर मैं उत्तीर्ण हुआ तो मेरा भविष्य सुधरेगा, वरना मेरी चालू नौकरी भी हाथ से छूट जाएंगी। अगर आपकी दया से मैं उत्तीर्ण हो गया तो शिरडी आके आपके नाम से मिश्री बांट दूंगा। चोलकर उस इम्तिहान में पास हुए। वे खुश हुए। अपनी मन्नत याद होते हुए भी वे मजबूरी की वजह से शिरडी न जा सके। जब दिन बीतने लगे तो वे बेचैन हुए और फिर उन्होंने एक कठोर निर्णय किया। उन्होंने शक्कर खाना छोड़ दिया और फिर चाय भी बिना शक्कर की पीने लगे। फिर कुछ दिन बाद वे शिरडी गए। वहाँ साईं जी के दर्शन किए और बाबा को अपनी मन्नत बताकर वहाँ के सभी लोगों में मिश्री बांट दी। उस वक्त चोलकर जोग साहब के घर मेहमान थे। वे भी चोलकर के साथ थे। निकलने के वक्त साईं बाबा जोग से बोले, घर जाते ही इनको ज़्यादा शक्कर की चाय पिलाना। यह सुनते ही चोलकर जी बाबा के अंतर्यामित्व को जान गए और उनकी आंखें भर आई। वह फिर एक बार बाबा के चरण छूकर उठे। जब यह खुलासा बाद में जोग जान गए तो उन्हें भी आनंद हुआ। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है छिपकली की बहन। दोस्तों, ये कथा बहुत ही अच्छी है, आप ज़रा ध्यान लगाकर इसको सुनिए।
एक बार साईं जी भक्तों के बीच मस्जिद में बैठे थे। तब एक छिपकली ने आवाज़ की। वह सबने सुनी और छिपकली का अच्छे या बुरे शगुन से संबंध होता है, इसी धारणा से एक ने साईं बाबा से पूछा, बाबा यह छिपकली कुछ अशुभ संदेशा तो नहीं दे रही है ना? तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं, अरे इसकी बड़ी बहन आज औरंगाबाद से उसे मिलने आ रही है, उस खुशी में वह बोल रही है। उस वक्त वहाँ के भक्त ने सोचा, यह तो छोटा सा जीव है, इसे कौन सी बहन और भाई, उसका कहाँ घर बार है। खैर बाबा ने मजाक में कुछ कह दिया होगा। लेकिन साईं बाबा की कोई भी बात बेमतलब नहीं होती थी और लगे हाथों उसकी प्रचिति भी मिली। उसी समय औरंगाबाद से एक घुड़सवार दर्शन हेतु आया। बाबा नहाने चले गए। उसे जल्दी थी, इसलिए साईं बाबा का स्नान होने तक मैं बाजार से घोड़े के लिए चना लाऊंगा तो मेरा भी वक्त बच जाएगा। ऐसा सोचकर उसने घोड़े की चने की थैली जो कंधे पर थी वह झटक दी तो उसमें से एक छिपकली गिर पड़ी और सरसराती हुई सबके देखते हुए दीवार पर चढ़ी और पहले वाली छिपकली के पास गई। फिर दोनों खुशी खुशी खेलने लगी। यह देखकर सब लोग चकित हो गए। ओम साई राम। इस प्रकार यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 15वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।